हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने जीवन में। मेरी लाडो भी स्वस्थ है। आज छुट्टी का मज़ा ले रही है और इसने बारिश के कारण छुट्टी कर लिया क्योंकि बहुत तेज़ वाला हैवी वाला रेनफॉल हो रहा था, तो इसके चलते लाडो ने छुट्टी कर ली। लाडो, क्या कहना चाहूँगी? खाना खाना चाहूँगी मैं। वही यार, चाय गिराइए ना, चाय के पीछे जा, साफ करूँगी इसे मैं। तो गाइज़, अभी कल मैं फ्लैपी के भाई की वीडियो देख रही थी, तो फ्लैपी के भाई ने दोबारा अपना चैनल ऑन करके बोला कि डीमोनेटाइज हो गया था, इस कारण मैं दोबारा मोनेटाइज हो गया, इसलिए मैं दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ। बट उसकी वीडियो में एक स्टेटमेंट नहीं थी, अपनी स्टेटमेंट में वो कंफ्यूज था। ठीक है, उसने बोला कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, जो कि बहुत मुझे खुशी हो रही है और बहुत खुशी मुझे हो रही है, और मैं इस चैनल पे अब रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा क्योंकि मुझे भी घर चलाना है। ये उसने 2 से 3 बार स्टेटमेंट बोली, पर उसने 2 से 3 बार ये स्टेटमेंट भी बोली कि मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, मुझे व्लॉगिंग पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तो ये चीज़ भी उसने बोली। भाई, एक बात पे टिक के रह ले कि तूने व्लॉगिंग करनी है कि नहीं करनी है, तुझे कमाना है नहीं कमाना है, या डीमोनेटाइज करके फिर भाग जाना है। अपनी जुबान पे कायम रहना, बार बार स्टेटमेंट क्यों बदल रहा है? अच्छा गाइस, एक बात बताओ, जैसे कि फ्लैपी ने बोला कि मेरा भाई पागल हो चुका है और उसको पुलिस कूट रही है, मार रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, वो उसको पुलिस नहीं मारती क्योंकि वो बंदा अपने कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, वो बंदा अपने कंट्रोल में ही नहीं है। और फिर उसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया। वो एक जानवर जो पागल होता है ना गाइस, जो पागल होता है ना, उसकी एक ही स्टेटमेंट रहती है, अगर उसे बुलेट चाहिए तो बुलेट चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, बुलेट चाहिए। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होती। और उसे नहीं पता होता कि कौन भाई है कौन बहन है, उसके लिए तो सबका नाम लेके बोलता है जो पागल होता है कि वो। और उसको मतलब कि एग्जैक्ट ये भी पता है पागल को कि मेरे भाई मेरी बहन की इनकम कितनी है। आप ये देखो, जो पागल हो जाते हैं ना, उन्हें कोई नंबर शंबर कुछ नहीं पता होते, उन्हें बस जो चीज़ चाहिए जो उनके दिमाग में घुस जाती है ना, वो घुस जाती है। और पागलों को नहीं पता होता कि फलाहार क्या होता है और खाना क्या होता है। पागल हो गया कि मैं रोटी नहीं खाने का तो नहीं खाने का, नहीं खाने का नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। जो तुम ड्रामा कर रहे हो ना, आई थिंक गाइज वो नशा करता है। जब उसका नशा उतर जाता है तो उसकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, जब वो नशे में होता है तो उसकी स्टेटमेंट कुछ और होती है। ठीक है, बट अगर आप एक एग्जैक्ट एक पागल की, मेंटली डिस्टर्ब आदमी की बात करोगे, वो उसकी स्टेटमेंट एक रहती है, उसे नहीं पता होता कि मेरी बहन कौन है, कि मेरा भाई कौन है, कि मेरी माँ कौन है। उसे बस ये है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और वो पागलों को नहीं पता होता कि यूट्यूब वालों आप तुम सपोर्ट करोगे तभी हमारी बुलेट आ पाएगी। तो ये जो तुम ड्रामे कर रहे हो ना, जो तुम ड्रामे कर रहे हो यहाँ बैठ के, और मैं तो फ्लैपी से पूछूंगी, तू किस मुंह से दूसरों को बोलती है? किस मुंह से दूसरों को बोलती है तू कि तेरा पति तो जिंदा है ना? ये अपनी जेठानी को बोल रही है फ्लैपी कि तेरा पति तो जिंदा है ना, तब भी तुझे मतलब के भाव नहीं देता। वो भी तेरी तरह ही है, जो उसका पति है ना, वो तेरी तरह ही है, खाने पीने वाला। उसे भी सिर्फ एक अपनी अय्याशी चाहिए। ठीक है, जैसे तुझे अपनी अय्याशी चाहिए, तुझे अपनी लाइफ चाहिए, बस तुझे कोई मतलब नहीं है कि सास कौन ससुर कौन, जिन्होंने 2-2 बेटों की बलि दे दी मेरे लिए, तुझे कोई मतलब नहीं है ना अपने सास ससुर से। वैसे ही उसको भी अय्याशी चाहिए। उसको कुछ नहीं पता कि वो बीवी कौन सी बीवी और किस बीवी के साथ मैंने क्या किया और कौन सी मेरी बच्ची है। वो तेरी जैसी है, तेरे जैसा ही है सेम उसका आदमी भी। ठीक है, क्योंकि तुझे भी सिर्फ मैं और मैं है ना, उसको भी सिर्फ मैं और मैं दोनों सेम हो जो तू उसे बोल रही है। और मतलब कि अब मैंने कल इसके घर की वीडियो देखी गाइस, रियली में किस मुंह से मुंह फाड़ लेती है यहाँ बैठ के, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके स्टेटमेंट देती है ये
किस मुंह से स्टेटमेंट देती है ये? ठीक है, आप ये बताओ किस मुंह से स्टेटमेंट देती है ये? गाइस, जिसके घर में बाप का ट्रक चल रहा हो, ट्राले चल रहे हो, और क्या कहते हैं, माँ सिलाई करती है, माँ की कॉस्मेटिक की शॉप भी आई थिंक, ठीक है, माँ का भी अपना काम है, 2 भाई हैं, इतनी इनकम सोर्स के बाद एक मतलब कि नॉर्मल एक कमरा भी वो लोग खड़ा नहीं कर सक रहे हैं, तो उन लोगों का मतलब कि इनके घर में सभी ऐसे ही होंगे फिर। तो ये इसने ये कदम उठाया है अपने बाप की, अपने भाई की गरीबी को मिटाने के लिए, ससुराल वालों को नीचा दिखाया। क्योंकि देखो, जब तक उसके अंडर रहेगी ससुर, सब कुछ, जब तक ससुर जिंदा है वो अपने अंडर रखेंगे, उनसे कलेश करके ही उनसे अपना हिस्सा लेना या कुछ वो करना है ना। तो गाइस, बहुत गलत बात है, और इसमें मैं वीडियो ऐसे ही लाऊंगी क्योंकि ये अपने आप को सोच रही है कि मैं एक सेलिब्रिटी बन गई हूँ। अरे ऐसे ऐसे नाच के ना दुनिया पैसे कमा सकती है। स्किन टाइट ड्रेसेस पहन के ना, स्किन टाइट ड्रेसेस पहन के और ऐसे ऐसे नाच के सड़कों पे और रेस्टोरेंटों में, और दुनिया पैसे कमा सकती है, दुनिया पैसे कमा सकती है। पैसे इज्जत से अपनी एजुकेशन के बेस पे कमा के दिखाती न, मतलब कि तू सोचती है कि जैसे तूने नचनिया बन के सब पैसे कमाए, सब नचनिया बन के पैसे कमाए, कोई नहीं कमाएगा, चाहे वो झोला छाप डॉक्टर ही है, ठीक है, झोला छाप मैं बोलूँ वो बिल्कुल गलत है। बट अभी तक उसने अपना बैली डांस दिखाना शुरू नहीं किया। चाहती तो वो भी लटका के कमरिया और हिला के अपनी बच्ची वो भी बहुत अच्छे से पाल सकती है। अब तक पाल रही है तो आगे भी पालेगी, उसको तू तो देने जाएगी नहीं। और ये स्टेटमेंट तेरी है कि इसका पति इसको कुछ नहीं देता, फिर भी वो अपने बच्चों को लाइफ दे रही है ना। और रही कि तुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो तुझे कौन सपोर्ट करता है? तुझे कौन सपोर्ट करता है? तुझे भी तो तेरे मायके वाले ही, तेरे उसमें से तो उसके मायके वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। तेरे तो आधे मायके वाले भी तुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तुझे नीलाम कर रहे हैं कि लो मेरी बहन का नंबर 15 से 20 लाख कमाती हैं, ठीक है। तुझे तो तेरे घर वाले भी नोच नोच के खा रहे हैं, उसके घर वाले उससे उसकी कमाई तो नहीं खा रहे, तेरे तो घर वाले भी तेरी कमाई खा रहे हैं, तेरे तो घर वाले भी तेरी कमाई खा रहे हैं। तो किस मुंह से, किस बिहाफ पे बोल लेती है तो दूसरों को? कुछ शर्म कर लिया अगर तेरा काम सिर्फ नाचने का है, नाच और अपना घर चला। अगर इसने सास ससुर का साथ दिया तो तू बोलेगी मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था, मैं भी अपने पति को बहुत प्यार करती थी। अगर तू अपने पति को प्यार करती होती ना तो उसके मरने के बाद उसके बाप की इज्जत की सोशल प्लेटफॉर्म पे धज्जियां नहीं उड़ाती। अगर तू अपने पति को प्यार कर रही होती, ठीक है फ्लैपी, अगर तूने पति को प्यार कर रही होती ना तो उसके बाप की इज्जत नीलाम नहीं करती तू। और अगर तेरे ससुर ने तेरी इज्जत पे हाथ डालता होता ना, तू एक बेटे के मरने के बाद दूसरे बेटे के पास ना बैठती, ठीक है। तो कितना तूने किसी के लिए गंद बोला है ना, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, चाहे तू कुछ भी भगवान रख ले घर में। जब तूने किसी के लिए गंद बोला है ना, एक चंद टुकड़ों के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए, अरे उनके पास बचा ही क्या है? जिसको वो अपना हिस्सा देंगे उनके पास बचा ही क्या है? तो तू अपनी खैर मना, तेरे पे वीडियो ऐसे ही आएगी। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज रहती है मेरे पास, अदरवाइज़ 2 मिनट लगाए ऐसे ऐसों की धज्जियाँ उड़ाने में, ठीक है। तो पहले अपने भाई का इलाज करा ले, जिसको बुलेट का भूत सवारा है, एक भाई को चैनल का भूत सवारा है, ठीक है। अपने घर की स्थिति सुधार ले जहाँ तू गई है, जिसके बस बेस पे।